जय मसीह की मेरे प्रियो। जितने लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकाल कर भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में कुकर्मी हैं। और उनसे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है कि जितने लोग, जितने भी प्रभु के दास हैं, जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, आश्चर्य कर्म करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालकर भविष्यवाणी करते हैं, अगर ये सब झूठे हैं और अगर ये सब प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में कुकर्मी हैं, तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में जब थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने भी भविष्यवाणी की है। प्रभु यीशु मसीह ने भी चिन्ह चमत्कार किए हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाला है। दोस्तों, यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया है, अंधों को आंखें दी हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। और उन्हीं के अनुयायी, उनके चेले और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हमने भी कुछ ऐसा ही किया है। आइए मैं आपको उस वचन को पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 21, 22 और 23 वचन मैं पढ़ के सुनाता हूं। किस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुकर्म कहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। 21 वचन से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तो यीशु कहते हैं, तब मैं उनसे कह दूंगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों, वहां पर जो बातचीत हो रही है, जो संदर्भ वहां पे हमको दिख पड़ता है, समझ में आता है कि चेलों ने पूछा कि स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो हे प्रभु कहकर जो चिन्ह चमत्कार करते हैं और आश्चर्य कर्म करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, ऐसे लोग नहीं, वो तो मेरे दृष्टि में कुकर्मी हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ ऐसा ही किया था और चेलों ने उसी काम को करके उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या हम स्वर्ग के भागी हैं? तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम तो कुकर्मी हो। ये क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए हैं और उन्हीं कामों को चेलों ने किया है, क्या भविष्यवाणी करना, चिन्ह चमत्कार करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, क्या ये गुनाह है? क्या ये कुकर्म है? अगर ये कुकर्म है तो प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कुछ किया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार किए हैं, क्या वो गलत हैं? दोस्तों, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुकर्मी कहा है, क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो अधूरे ज्ञान से लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों की सेवा के खिलाफ आवाज उठाकर वीडियो बनाते हैं, मैं उन सबों से कहना चाहता हूं, विशेषकर भाई आशीष चित्री जी से कहना चाहता हूं, पहले वचन को समझो, पहले
वचन को समझो, किस संदर्भ में कहा जा रहा है और किस उद्देश्य से कहा जा रहा है उसको समझो। प्रभु यीशु मसीह ने उनको तो कुकर्मी कहा है, लेकिन दोस्तों किस उद्देश्य से कहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। जबकि प्रभु यीशु मसीह भी चिन्ह चमत्कार करते थे, भविष्यवाणी करते थे, तो क्या उनका काम भी गलत है फिर? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है और वो विश्वास की योग्य है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जो कुछ भी करता है कहता है वो सही है। तो यहाँ पर हमको दिख पड़ता है, जो काम प्रभु यीशु मसीह करते थे वही काम चेलों ने किया, और पूछा कि क्या हम स्वर्ग के भागी हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कह दिया कि तुम तो कुकर्मी हो, मैं उस दिन कह दूंगा कि मेरे नजरों से तुम चले जाओ, दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कैसी बात है? तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने उनको कुकर्मी कहा है, किस उद्देश्य से कहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने भी आज भविष्यवाणी करते हैं और चिन्ह चमत्कार करते हैं वो सब गलत हैं, झूठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि चिन्ह चमत्कार और भविष्यवाणी और दुष्ट आत्माओं को निकालना ही संपूर्ण सेवा नहीं है। लिखा है, जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार सेवा करता है, पिता की इच्छा को जानता है और उसके अनुसार जो कार्य करता है वही सच्ची सेवा है। तो पिता की इच्छा क्या है? क्या पिता की इच्छा दुष्ट आत्माओं को निकालना, भविष्यवाणी करना और चिन्ह चमत्कार करना ये नहीं है? ये भी है, पर साथों साथ उनकी मन की बात जो बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, वो नीचे के वचनों में हम देखते हैं। नीचे के वचनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो 24 वचन में कहा है। 24 वचन में दो मनुष्य के बारे में बताते हैं, एक मूर्ख है और एक बुद्धिमान है। इन दोनों ने अपना अपना घर बनाया है। मूर्ख ने रेती पर, बालू पर घर बनाया है, और बुद्धिमान मनुष्य ने, व्यक्ति ने चट्टान पर नींव डालकर बनाई है। और जिसने रेती पर, बालू पर घर बनाया है, उसका घर जब आंधी आई, मेघ बरसी, आंधी आई और दोस्तों बाढ़ आई, तो वो घर गिर गया। और जिसका घर, वो बुद्धिमान व्यक्ति जो अपना घर चट्टान पर, नींव पर बनाई है, उसका घर नहीं गिरा। मेघ बरसा, आंधी आई, बाढ़ें आई, लेकिन उसका घर नहीं गिरा, क्योंकि वह बुद्धिमान व्यक्ति नींव पर घर बनाई है। तो दोस्तों चिन्ह चमत्कार करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, भविष्यवाणी करना, इतना ही सब कुछ नहीं है। परमेश्वर की इच्छा जो है, परमेश्वर की इच्छा जो है वो ये है कि उसकी कलिसियां, उसका हर एक विश्वासी, उसका हर एक, उसका अपना बेटा, उसकी बेटी जो जीवित पत्थर है, इन जीवित पत्थरों का भवन जो प्रभु बनाना चाहते हैं, उस भवन को प्रेरितों के द्वारा डाली गई नींव पर बनाना चाहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे पतरस की पत्रियों में से पहला पत्री, उसका 2 अध्याय 5वां वचन में पहले पढ़ के सुनाता हूं। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। हर एक विश्वासी जो जीवित पत्थर हैं, परमेश्वर का भवन बनते जाता है। और इस भवन को बनाने का काम दोस्तों परमेश्वर के दास, प्रचारक और शिक्षकों को दिया गया है। और इसलिए
उन्होंने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक नींव डाली है, एक नींव डाली है जो अपना भवन बनाना चाहते हैं। जीते पत्थरों का भवन बनाने के लिए प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक नींव डाली है, जिस पर हम सबों को अपनी कलीसियाओं को बनाना है, प्रभु यीशु मसीह के भवन को बनाना है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय, इफिसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय और 20 वचन में लिखा हुआ है, और प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर प्रभु मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती हैं, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का भवन बनाए जाते हैं। जीवित पत्थरों का भवन बनाना है, और इस भवन को बनाने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा एक नींव डाली है, जिसका कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह उस नींव का कोने का पत्थर है जो प्रेरितों ने डाली है, इसलिए परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए। और उसके बाकी पत्थर जो प्रेरितों की सिद्धांतों की शिक्षा है, उसके विषय में इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, 6वां अध्याय और पहले और दूसरे वचन में जो बाकी सिद्धांतों की नींव के पत्थरों के विषय में बताई गई हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराना और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा। दोस्तों, यहां पर हमको सिद्धांतों की 6 नींव के पत्थर हमको दिखाई दे रहे हैं। पहला है मन फिराओ, दूसरा है विश्वास, और तीसरा है बपतिस्मों की शिक्षा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा। रूपी नींव फिर से ना डालो, ये डाली गई हैं, ये नींव डाली गई हैं। ध्यान दीजिए, प्रेरितों के द्वारा जो नींव डाली गई हैं, उस नींव का कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है, और प्रेरितों के द्वारा बाकी जो 6 पत्थर की सिद्धांतों की शिक्षा जो इब्रानी की पत्री उसका पहला अध्याय 6वां अध्याय पहले और 2 वचन में जो लिखा हुआ है, इन 6 पत्थरों के साथ मूल पत्थर प्रभु यीशु मसीह को जोड़कर 7 पत्थरों की नींव जो डाली गई है, उस नींव को फिर से ना डाले, ऐसा वचन कहता है। फिर से ना डाले मतलब यह है दोस्तों, नींव के सिद्धांतों की शिक्षा हम सबों की एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो मन फिराने के विषय में हो, या विश्वास के विषय में हो, या बपतिस्मों के विषय में हो, या फिर हाथ रखने के विषय में हो, या अंतिम न्याय के विषय में हो, या मरे हो कि जी उठने के विषय में हो, और अन्य प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सारे सिद्धांत की शिक्षा के विषय में हम सबों का विश्वास और शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे कुकर्म करने वालों, यानी मतलब यह है, जो पिता की इच्छा नहीं जानते हैं वो कुकर्मी हैं। दोस्तों, कुकर्मी वो हैं जो सत्य को दबाते हैं, सत्य को दबाकर अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए जो कलीसिया को सिखाते हैं, ऐसे प्रचार और शिक्षकों के विषय में प्रभु कहते हैं, हे कुकर्मी, मेरे सामने से निकल जाओ। आइए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाता हूं। कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका 13 अध्याय
13 अध्याय और 6वें वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम को समझाते हुए, अपने पिता परमेश्वर के प्रेम को समझाते हुए, परमेश्वर का जो प्रेम है किस विषय पर आनंदित होता है, यहाँ पर बताया गया है। कुरिन्ती के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 15 अध्याय 13 अध्याय में, और मैं आपको 6वें वचन पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। परमेश्वर का प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंदित होता है, कुकर्म से नहीं। कुकर्म यानी जो सत्य को दबाए रखता है वो कुकर्म है। सत्य को अपने अधर्म के शिक्षा से, अधर्म के कामों से जो दबाए रखता है वो कुकर्म है। और ऐसे कुकर्मियों से प्रभु कहते हैं कि हे कुकर्मियों, मेरे सामने से निकल जाओ। परमेश्वर की इच्छा को समझो। उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह परमेश्वर के भवन को प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा डाली गई नींव पर परमेश्वर के भवन को बनाओ। ये प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की चाहत है, ये प्रभु यीशु मसीह की मन की बात है, पिता परमेश्वर की मन की बात है। दोस्तों मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय जो 20, 21, 22, 23 वचन में जो बातें लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्यवाणी करने वाले और चिन्ह चमत्कार करने वाले और आश्चर्य कर्म करने वाले और दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले परमेश्वर की दृष्टि में कुकर्मी हैं। नहीं मेरे दोस्तों, इसके साथ साथ सत्य को जानकर कलीसिया को जीवित पत्थरों की भवन जो बनते जाती हैं, उस कलीसिया को परमेश्वर जो चाहते हैं, जिस नींव पर बनाना चाहते हैं, उस नींव पर परमेश्वर के भवन का निर्माण करना है। यही सच्ची सेवा है और यही परमेश्वर की चाहत है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।